क्या तुम भी कंफ्यूज हो कि 2026 में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? क्या तुम भी रोज फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हो, रील्स और वीडियोस स्क्रॉल करते हो और मन में एक ही बात घूमती रहती है कि हर कोई क्रिएटर बन रहा है, हर कोई ज्ञान दे रहा है, हर कोई पैसा दिखा रहा है, और फिर तुम खुद से पूछते हो कि क्या मैं भी ये कर सकता हूं या ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही होता है? कभी लगता है आज ही शुरू कर देता हूं, फिर अगले ही सेकंड डर आ जाता है कि अगर कोई देखेगा ही नहीं तो, अगर लोग मजाक उड़ाने लगे तो, अगर फैमिली बोले कि यह सब छोड़ और कुछ रियल काम कर। अगर ये कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो पहली बात समझ लो कि यह बिल्कुल नॉर्मल है, और दूसरी बात यह कि बिना क्लैरिटी के शुरू करना सबसे बड़ी गलती होती है। सच यह है कि 2026 में कंटेंट क्रिएशन ना तो मर चुका है और ना ही ये कोई शॉर्टकट सक्सेस मशीन है। ये एक फील्ड है जिसमें अपॉर्चुनिटी भी है और स्ट्रगल भी। हाँ, कंपटीशन ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि जगह खत्म हो गई है। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि अब एवरेज काम चलने वाला नहीं है। आज ज़्यादा लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बिना सोचे, बिना डायरेक्शन के, बिना पेशेंस के शुरू कर देते हैं, और फिर जब 10 से 20 वीडियो के बाद भी व्यूज़ नहीं आते तो बोल देते हैं कि एल्गोरिदम खराब है, ऑडियंस खराब है, या फिर ये फील्ड ही बेकार है। असल में प्रॉब्लम फील्ड में नहीं होती, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन में होती है। अगर तुम ये सोच कर आ रहे हो कि 1-2 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। लेकिन अगर तुम ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि पहले तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले तुम इनविजिबल रहोगे, पहले तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, और फिर धीरे धीरे अगर तुम सही काम करते रहे तो ग्रोथ होगी, तब यह फील्ड तुम्हें कुछ दे सकती है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ कैमरा के सामने बोल देना, ट्रेंड फॉलो कर लेना या किसी और का स्टाइल कॉपी कर लेना नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है वैल्यू क्रिएट करना। या तो तुम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, या तुम किसी चीज को खुद सीख रहे हो और अपनी ऑनेस्ट जर्नी दिखा रहे हो, या तुम लोगों को कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव दे रहे हो जो उन्हें कहीं और नहीं मिल रहा। आज के टाइम में लोग परफेक्शन से बोरे हो चुके हैं। लोग फिल्टर वाली, फेक लाइफस्टाइल वाली दुनिया से थक चुके हैं। इसलिए जो क्रिएटर रियल होता है, जो अपनी स्ट्रगल भी दिखाता है, जो झूठी सक्सेस नहीं बेचता, वही लॉन्ग टर्म में कनेक्ट बना पाता है। तुम्हें यह प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें बस ये दिखाना होता है कि तुम सीख रहे हो और हॉनेस्ट हो। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए कि कंटेंट क्रिएशन हर किसी के लिए नहीं होता। अगर तुम कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते, अगर तुम हर दिन व्यूज और लाइक्स देखकर अपना मूड डिसाइड करते हो, अगर तुम दूसरों से कंपेयर किए बिना रह नहीं सकते, अगर तुम थोड़ी सी क्रिटिसिज्म से टूट जाते हो, अगर तुम 6 से 12 महीने बिना पैसा के काम करने के लिए मेंटली रेडी नहीं हो, तो इस फील्ड में आना तुम्हारे लिए स्ट्रेस ही बन जाएगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हर इंसान का नेचर अलग होता है। गलत ये नहीं है कि तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं बने, गलत ये है कि तुम किसी और की लाइफ देख कर अपनी लाइफ का डिसीजन ले लो। अगर तुम फिर भी डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे ट्राई करना है, तो सबसे बड़ी गलती ये मत करना कि सब कुछ एक साथ करने लग जाओ। एक ही प्लेटफॉर्म चुनो और एक ही डायरेक्शन पकड़ो। हर जगह प्रेजेंस बनाना बिगिनर के लिए नहीं होता। फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीच से। रोज एक परफेक्ट वीडियो बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन रोज एक वीडियो बनाना, सीखना और इम्प्रूव करना जरूरी है। वायरल होने का प्रेशर अपने ऊपर मत लो, क्योंकि वायरल होना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना तुम्हारे कंट्रोल में होता है। पैसा कंटेंट क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, पैसा रिजल्ट होता है। पहले ऑडियंस बनती है, फिर ट्रस्ट बनता है, फिर लोग तुम्हारी बात सुनने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जो क्रिएटर सिर्फ पैसा देखकर शुरू करता है वो जल्दी थक जाता है, लेकिन जो क्रिएटर प्रोसेस से प्यार करता है वो लंबा टिकता है। ई को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग डर रहे हैं कि एई सब कुछ खत्म कर देगा, और कुछ लोग एई को शॉर्टकट समझ रहे हैं। सच ये है कि एआई ना तुम्हारा दुश्मन है और ना ही तुम्हारी जगह लेने आया है। आई एक टूल है, और 2026 में वही क्रिएटर आगे रहेगा जो एआई को अपना असिस्टेंट बनाएगा। आई तुम्हारी थिंकिंग रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो क्रिएटर एआई को स्मार्ट तरीके से यूज करेगा वो ज्यादा फास्ट सीखेगा, ज्यादा इफिशिएंटली काम करेगा और ज्यादा कंसिस्टेंट रह पाएगा। इसलिए ऐसे भागने के बजाय उससे समझना ज्यादा जरूरी है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि 2026 में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना ना तो ऑटोमेटिकली सही डिसीजन है और ना ही ऑटोमेटिकली गलत डिसीजन। ये डिसीजन सही या गलत तब बनता है जब तुम अपने रीजन, अपनी एक्सपेक्टेशन और अपनी कमिटमेंट को ऑनेस्टली देखते हो। अगर तुम सिर्फ शॉर्टकट, फेम और वैलिडेशन के लिए आ रहे हो,
तो शायद तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। लेकिन अगर तुम सीखने, गिरने, सुधरने, पेशेंस रखने और लंबा गेम खेलने के लिए रेडी हो सकता है कि यही वो डिसीजन हो जो तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन बदल दे। फैसला तुम्हारा है, लेकिन अब वो कंफ्यूजन डर या प्रेशर के बेस पर नहीं, बल्कि क्लैरिटी, सच और सेल्फ अवेयरनेस के बेस पर होना चाहिए।